हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे पूर्णिया विश्वविद्यालय के बीएड पार्ट 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। पेपर का कोड है 7A। 2025-27 का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आपकी परीक्षा 2026 में अगर मैं एग्जैक्ट डेट बता दूं, प्रिसाइज डेट बता दूं, तो ये एग्जाम जो है आपका 22/5/2026 को कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके साथ आपका जो PYQ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब देखिए सजेशन तैयार कैसे होता है, तो हम लोग पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करते हैं और फिर उससे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक या सवाल है उसको हम लोग यहाँ पे शामिल करते हैं। दूसरी बात, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है, यानी कि हाल के सालों में सवाल पूछने का तरीका क्या है, उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक है। और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd एमएड कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा में, BN मंडल हो, आर्यभट्ट नॉलेज कॉलेज हो, पाटलिपुत्रा हो, तिलका मांझी विश्वविद्यालय हो या फिर BRBU हो, इन हर एक जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पेडागोजी ऑफ इंग्लिश वाले क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया है। ये रहा आपका पेपर टीचिंग ऑफ इंग्लिश, आपको यहाँ से दिख रहा होगा, और 7A इस पेपर का कोड है। पार्ट 1 का ये पेपर 2026 में, और यहाँ से आप देख पाओगे 3 आवर्स का वक्त मिला था, फुल मार्क्स था 40 का, और 18 या फिर 18 नंबर लाने से आप पास कर जाते हो। सभी क्वेश्चंस की वैल्यू बराबर है, यानी कि हर एक सवाल 8 मार्क्स का है। 8 5 आर 40 स्कोर आप यहाँ से कर सकते हो। दूसरी बात, हर एक यूनिट से आपको जो है एटलीस्ट 1 क्वेश्चन जो है सेलेक्ट करना था। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट यूनिट इज, व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। लैंग्वेज लर्निंग से आप क्या समझते हो और एक्विजिशन से आप क्या समझते हो। व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश सब्जेक्ट एट ए सेकेंडरी लेवल। ठीक है, सेकेंडरी लेवल पर इंग्लिश पढ़ाने के क्या लक्ष्य और जो है उद्देश्य हैं, ये बताएं। यूनिट 2 की बात करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में आपको लिखना था। सवाल नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग प्लान, प्रिपेयर अ डिटेल लर्निंग प्लान ऑन एनी यूनिट ऑफ 9th स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट। यूनिट 3 की बात करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। याद रखिएगा CTET में ये सवाल बहुत पूछा जाता है, तो इसको जरूर पढ़ लें। अगर जिनका एग्जाम में नहीं लिखा है आपने ये सवाल को, तो CTET के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे पढ़ जरूर लीजिएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 से, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन स्कूल करिकुलम। सवाल नंबर 7 यूनिट नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बाइलिंगुअल अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 8, मेंशन द इंपॉर्टेंस मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। यूनिट 5 की बात करेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेसन प्लान एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट। सवाल नंबर 10, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, राइट इट्स इंपॉर्टेंट इन एवोल्यूशन। तो ये था आपका टीचिंग ऑफ इंग्लिश का 7A का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।